इजराइल पर ईरान का भीषण हमला जारी है। तेल अवीव से लेकर बने ब्राक तक अटैक हुआ है। तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के पास हमला हुआ। हमले के दौरान लोग शेल्टर होम की तरफ भागते नजर आए। अब आपको तेल अवीव समेत इजराइल के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कैसे इजराइल पर ईरान के हमले से तबाही मची है। तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के बेहद करीब धमाका हुआ, जैसा हमने आपको दिखाया अभी। जिस वक्त ये धमाका हुआ, न्यूज़ नेशन संवाददाता राहुल डबास वहां मौजूद थे। न्यूज़ नेशन के कैमरे में धमाके की तस्वीरें कैद हुई। तेल अवीव में फिर से सायरन बजने की शुरुआत हो चुकी है। जब लोग अंदर भाग रहे होते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको बाहर से तस्वीरें दिखाएं, बॉम्ब शेल्टर के बाहर से। तो देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं। और मैं इस वक्त अपने होटल से बाहर आकर के अगर यहाँ धमाके होते हैं तो वो स्थिति दिखाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए किस तरीके से मिलिट्री वाले हैं वो भी यहाँ से भाग चुके हैं बॉम्ब शेल्टर की तरफ। और भी जो लोग हैं वो भी लगातार भागती हुई स्थिति में आपको नज़र आ जाएंगे। तो जब यहाँ पर आर्म फोर्सेस के जवान भाग रहे होते हैं तब हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको आसमान की तस्वीरें दिखाएं। हालांकि यहाँ आज बादल है तो हमें नहीं पता कि किस तरीके से इंटरसेप्टर नज़र आएगा। आगे भारतीय दूतावास आपको नज़र आ जाएगा। मेरे ठीक पीछे अमेरिकन एम्बेसी भी है। और ये तमाम 5 सितारा होटल बीच के पास का एरिया, अमेरिकन एम्बेसी की वजह से ये सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू टारगेट बन जाता है। और आसमान को लगातार स्कैन करने की कोशिश है ताकि अगर इंटरसेप्टर यहाँ पर काम करता है। गाड़ियाँ देखिए बहुत धमाके 6-7 अभी भी लगातार हो रहे हैं। तो लगातार धमाकों की आवाज़ से दहलता हुआ तेल अवीव का आसमान। और ये स्थिति इस वक्त बहुत ही तेज़ धमाका हुआ है, बेहद तेज़ धमाका। ऐसा लगता है कि ये ग्राउंड हिट है। जिस वक्त मैं सोच रहा था कि शायद अब यहाँ पर मेरे अलावा पूरी सड़क सुनसान है, पूरी सड़क कोई भी कहीं भी नहीं है, और ये धमाका हुआ है यहाँ, तो धमाके के साथ हमें धुआं भी नज़र आ रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ से आपको तस्वीरें दिखाऊं। तो देखिए कि कितने रिस्क जोन में वॉर रिपोर्टिंग होती है कि धुआं तक नज़र आ रहा है। और मेरी कोशिश है भागते हुए मैं उस स्थान पर जाऊं। और अभी भी लगातार धमाके हो रहे हैं। ये देखिए धुआं, ये देखिए धुआं, ये जो धुआं है ये अभी अभी धमाका हुआ है। देखिए कौवे पंछी तमाम जो भागते हुए यहाँ से, तो सोचिए जब पक्षी भी भाग जाते हैं। काला धुआं तेल अवीव के आसमान में, पूरी सड़क सुनसान, कहीं भी कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है हमारे अलावा। और आसमान में जो काला धुआं है ये अभी क्या धुआं है। तो सोचिए कि बादल है, उसके बावजूद सड़क देखिए पूरी तरह से सुनसान, कहीं भी कोई भी नहीं। बीच जो आमतौर पर सुबह जॉगर्स से, जॉगिंग करने वालों से, एक्सरसाइज करने वालों से गुलजार रहता है, वो शांत। और आसमान में काला धुआं। और कोशिश है कि आपको इम्पैक्ट भी दिखा सके। अगर ज़मीन पे हुआ है तो ये अपने आप में देखिए, जब न्यूज़ नेशन ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था ठीक उसी वक्त सोचिए कितने रिस्क जोन से मौजूद रहते हुए हम आपको हकीकत की तस्वीर दिखाते हैं, युद्ध की विभीषिका दिखाते हैं। क्योंकि ये इंटरसेप्ट हुआ है। ये देखिए ये 5 सितारा होटल्स है, ये बिल्डिंग्स है, ये इनका रडार सिस्टम है। ये यहाँ से इन्हें पता चलता है सेंसर्स के ज़रिए
कि कहाँ इम्पैक्ट हुआ है, और बहुत ज़बरदस्त धमाका था। ये बीच है जो आमतौर पर गुलजार रहता था। यहाँ पर वॉलीबॉल, बीच वॉलीबॉल आदि सब कुछ खेला जाता था। सामने मेडिटेरियन सी आप देख सकते हैं, और ये धुआं, अभी भी धुआं बरकरार है तेल अवीव के आसमान पे। मेरी कोशिश है कि मैं उसके ठीक नीचे पहुंचूं। अब जो लोकल्स हैं वो भी निकल के आ गए हैं, शायद क्योंकि 4 मिनट का समय कहा जाता है अटैक होने के बाद। जब एम्बुलेंस आ जाती है तो हो सकता है हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान ही एम्बुलेंस भी निकल के आ जाए। लोकल्स देखने आए हैं कहीं कोई हताहत तो नहीं हुआ। और देखिए किस तरीके से जो अब लोकल्स है वो भी सड़कों पे आ गए हैं। लेकिन जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत की थी तो हमने मिलिट्री पर्सनस को भागते हुए देखा था। अटैक हुआ है ये क्या, ज़मीन से कुछ फुट पहले, बिल्कुल चंद फुट का ही डिफरेंस होगा, वहाँ इंटरसेप्ट हुआ है, या ज़मीन पर भी कोई इम्पैक्ट नज़र आया है। एग्जैक्टली यही जगह है जहाँ पर इम्पैक्ट हुआ था। तो सोचिए, और ये देखिए, ये इसी की मैं बात कर रहा था। ये देखिए, ये टुकड़े हैं जो उस मिसाइल के गिरे हैं। तो ये देखिए, ये इंटरसेप्टर के शायद टुकड़े हो सकते हैं जो यहाँ पर हमें गिरी हुई स्थिति में नज़र आ रहे हैं। बीच के ठीक ऊपर हुआ था ये धमाका, और ये देखिए यहाँ हुआ है धमाका जो हमें नज़र आएगा। और उस क्रिएटर के पास में पहुँच गया हूँ मैं, और जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए चारों तरफ जो मलबा है वो बिखरा हुआ है। ये जो गड्ढा है वो नज़र आ रहा है। न्यूज़ नेशन पहले पहुंचा है और पुलिस की गाड़ी बाद में पहुंची है। तो ये है इम्पैक्ट जो इस वक्त हमें लगातार ओके, वी विल फॉलो द रूल्स। तो ये है वो इम्पैक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे। इस इम्पैक्ट की भूमि पर हम पहुँचे हैं। ये देखिए कितना नज़र आ रहा है, और पुलिस वाले लगातार कह रहे हैं कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा। तो सोचिए कि पुलिस से पहले इस वक्त न्यूज़ नेशन यहाँ पर आके पहुँचा है, और यहाँ से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए कॉर्डन ऑफ करने के इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा। दूसरी पुलिस गाड़ी आ रही है, हम लोग काम करते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसी स्थिति है। और यहाँ पर देखिए कि कॉर्डन ऑफ करने की शुरुआत लगातार जो वो यहाँ पर पहुँच गई है, और इस इलाके को अब कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। तो सोचिए कॉर्डन ऑफ हमारे सामने हो रहा है। कॉर्डन ऑफ करने की जो स्थिति है वो हमारे सामने आ रही है। तो ये स्थिति है जहाँ पर चारों तरफ मलबा है, और मलबे के बीच में से आपको रिपोर्टिंग करके दिखा रहे हैं। दोबारा देखिए कि ईरान की तरफ से जो हमला हुआ था, जो मिसाइल अटैक हुआ था, वो कितना गहरा है, और ये इम्पैक्ट आपको कहीं दूर नज़र नहीं आएगा। ये इम्पैक्ट अब हमें पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि आप दूर चले जाइए। तो ये इम्पैक्ट है, ये हमें नज़र आया है लाइव इम्पैक्ट। और अब पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करने की शुरुआत लाइव रिपोर्टिंग में न्यूज़ नेशन ने दिखाया कि किस तरीके से ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ है। ये है इस वक्त के हालात कि अभी इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ भी नहीं किया गया है। और मेरे ठीक पीछे वो क्रिएटर नज़र आ रहा है जो अभी अभी बना है। बारिश हो रही है आसमान से भगवान की, लेकिन इंसान की, ईरान की, युद्ध की, बम की, मिसाइल की, ड्रोन की बारिश भी देख लीजिए। मेरे ठीक पीछे आपको वो क्रिएटर नज़र आ रहा है, और अभी पीछे से इसे कॉर्डन ऑफ किया गया है, आगे से कॉर्डन ऑफ भी नहीं किया गया है। तो ये स्थिति है जो हमें लगातार दिख रही है कि मेरे पीछे क्रिएटर है। पुलिस अभी पहुंची है, न्यूज़ नेशन की टीम के बाद पुलिस पहुंची है। लोग यहाँ पर देखिए कि फ़ोटो खींचते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो यहाँ पर अथॉरिटीज़ है वो पहुंची है। तो इम्पैक्ट होने के चंद पलों के अंदर ही न्यूज़ नेशन यहाँ पर पहुंचा, और आपको तस्वीरें सबसे पहले आपका चैनल न्यूज़ नेशन दिखा रहा है। यहाँ तक कि इजराइल की लोकल मीडिया से भी पहले हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और देख जो बॉम्ब डिटेक्शन की टीम है, क्योंकि और देखिए लोकल मीडिया यहाँ पर आया है, हमारे बाद आया है लोकल मीडिया, वो आप देख सकते हैं।
बॉम्ब डिटेक्शन की जो टीम है वो पहुंची है। देखिए यहाँ पर हमारे सामने अब इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। तो कॉर्डन ऑफ होने से पहले ही न्यूज़ नेशन यहाँ पर पहुँचा था और आपको वो तस्वीरें दिखा रहा था कि जहाँ मैं मौजूद था वहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर से भी कम की दूरी पर ये इम्पैक्ट हुआ। और अब यहाँ पर पुलिस पहुँच गई है, लोकल पुलिस पहुँच गई है, पैरामेडिक की टीम पहुँच गई है, एम्बुलेंस पहुँच गई है। क्रिएटर अभी आप देख लीजिए, इस क्रिएटर के मुहाने पर ही मैं खड़ा हुआ था। और अब जो लोकल्स की टीम है वो आपको, यानी जो लोकल जर्नलिस्ट की टीम है वो आपको पहुंचती हुई नज़र आ रही है। तो सोचिए कि न्यूज़ नेशन ने आपको वो तस्वीरें दिखाई, वहाँ तस्वीरें दिखाई जहाँ पर पुलिस प्रशासन, लोकल मीडिया कोई भी कहीं भी नहीं पहुँचा। देखिए अब दौड़ते हुए आ रहे हैं लोकल मीडिया के लोग, क्योंकि वजह यह है कि वो बॉम्ब शेल्टर में छुपे हुए थे और न्यूज़ नेशन बॉम्ब शेल्टर के बाहर था। और आप देखिए कि एम्बुलेंस भी अभी अभी पहुँची है। इस गड्ढे के आसपास अगर कोई व्यक्ति 150 फुट के भी दायरे में होता, 100 फुट के दायरे में होता तो शायद उसकी जान नहीं बच पाती। और देखिए जिस तरीके से जो लोकल मीडिया के लोग हैं वो तब पहुँचे हैं जब क्रिएटर हो चुका था और न्यूज़ नेशन अपने होटल से बंकर से निकल के पहुँचा है। और ये लाइव इम्पैक्ट है इस युद्ध के अंदर पर मैंने लाइव इम्पैक्ट देखा है, क्योंकि मेरे सामने धमाका हुआ था, मेरे सामने पूरी साइट को कॉर्डन ऑफ किया गया था, मेरे सामने ही एम्बुलेंस पहुंची है। तो जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त मेरे अलावा आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। तो ये है वो खौफनाक लाइव रिपोर्टिंग की तस्वीर जो न्यूज़ नेशन के कैमरे में कैद हो चुकी है कि कैसे इम्पैक्ट होता है। आसमान की बारिश से ज़्यादा ईरान की बारिश हो रही है और लगातार ये हमले किए जा रहे हैं। सुबह के 8 साढ़े 8 बजे के हालात है लोकल टाइम के हिसाब से। और देखिए कि इस पूरी बैरिकेडिंग से पहले न्यूज़ नेशन यहाँ पहुँचकर आपको बताया था कि किस तरीके की स्थिति बन जाती है। और पैरामेडिक की टीम, ये देखिए पैरामेडिक की टीम हमारे सामने छोटी गाड़ी के ज़रिए पहुंची है। और यहाँ पर अब एम्बुलेंस, जो मेजर एम्बुलेंस है वो देख लीजिए कि हमारी रिपोर्टिंग के दौरान ही एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंचती हुई। तो हम तब पहुंचे थे जब ये इम्पैक्ट हुआ था और एम्बुलेंस की गाड़ी मेरे ठीक सामने मौका वारदात पर पहुंचती हुई। तो यहाँ पर सबसे पहले सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई आसपास ना हो सिर्फ। और देखिए अभी भी बैरिकेडिंग पूरी नहीं हुई है, अभी भी बैरिकेडिंग पूरी की जा रही है। तो बैरिकेडिंग शुरू होने से पहले इम्पैक्ट में जब कोई व्यक्ति ही मौजूद नहीं था उस वक्त न्यूज़ नेशन की टीम यहाँ पर पहुँची थी। उस वक्त हम आपको दिखा रहे थे कि तस्वीरें कैसे होती हैं। और अब देखिए कि इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इस इलाके में जो लोकल मीडिया है वो पहुँच गया है। क्रिएटर फिर दोबारा एक बार देखिए कि लगभग 4 से 5 फुट गहरा क्रिएटर बन गया है। और ये कोई आम जगह नहीं है। इस एरिया को मैं 360 दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर 5 स्टार्स होटल है, ठीक उस पार आपको अमेरिका की एम्बेसी नज़र आ जाएगी। इससे आप मरीन ड्राइव के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको समंदर, मेडिटेरियन सी, पैरामेडिक की टीम वो नज़र आ जाएगी। और वहाँ थोड़ी सी आगे आपको इंडिया का फ्लैग और इंडियन एम्बेसी भी नज़र आ जाएगी। तो यानी सोचिए ये इम्पैक्ट कितना महत्वपूर्ण था। अब एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँची हुई आपको नज़र आ जाएगी। जगह कितनी वीवीआईपी थी, क्योंकि एक तरफ मेरी दाईं तरफ है भारतीय दूतावास, मेरे बाईं तरफ है अमेरिका की एम्बेसी जहां मैं मौजूद हूं। ये इनका मरीन ड्राइव जैसा है, समंदर के ठीक पास का इलाका है। चारों तरफ 5 सितारा होटल है और उसके बीच में ये इम्पैक्ट हुआ है तेल अवीव में। तो अब एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा लगता है कि चरमराया हुआ है। और यही वजह है कि भारतीय दूतावास से 150 मीटर, अमेरिकन एम्बेसी से 100 मीटर, 5 स्टार होटल के ठीक नीचे जो इनकी मरीन ड्राइव जैसी स्थिति है उसके ठीक ऊपर एक ज़बरदस्त बेहद खतरनाक इम्पैक्ट नज़र आया है। और ये इम्पैक्ट न्यूज़ नेशन की कैमरे में शुरू से लेकर के आखिरी तक कैद हुआ है। और वो स्थिति हम देख पा रहे हैं कि कैसे आसमान में भी बारिश है और मिसाइल की बारिश भी हो रही है। तो न्यूज़ नेशन के कैमरे में पहली बार, संभवतः इस युद्ध में पहली बार लाइव कैद हुआ है कि किस तरीके से। अब दोबारा शायद सायरन बज गए, लोगों को कहा जा रहा है कि ऐसे मूव कीजिए। लगातार जो लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं। और देखिए दोबारा से देखिए कि
लगातार ये कहा जा रहा है कि दोबारा सायरन बजने वाला है और आप यहाँ से निकल जाइए, भीड़ को हटाने की कोशिश। तो सोचिए, हर पल स्थिति बदल रही है। अभी सायरन बजा, अभी इम्पैक्ट हुआ, लगभग 8 मिनट पहले कॉर्डन ऑफ किया गया और अब दोबारा से सायरन बजने की शुरुआत होने वाली है। तो ये स्थिति है वॉर जोन की, ये स्थिति है जिस परिस्थिति को न्यूज़ नेशन ने लाइव कैद किया है, जब यहाँ पर कोई भी मिलिट्री पर्सन तक भी मौजूद नहीं। ऐसी ही स्थिति सामान्य होती है, लोग फिर से निकल के आ जाते हैं। अब जो यहाँ पर मौजूद कुछ भारतीय चैनल थे वो भी आ चुके हैं। लगभग 45 मिनट का समय हो गया है इस धमाके को हुए। जो स्थानीय मीडिया है वो भी मौजूद है और यहाँ पर वो क्रिएटर को भरने की कोशिश की जा रही है। तो स्थानीय मीडिया और अन्य भारतीय चैनलों के आने से पहले न्यूज़ नेशन ने आपको दिखाई वो ग्राउंड रिपोर्ट जिसमें हमें इम्पैक्ट नज़र आया। और दूसरा जब हमला हुआ, दूसरी बार जब अलर्ट आया, तब भी न्यूज़ नेशन की टीम लगातार ग्राउंड ज़ीरो पर ही मौजूद थी और तब भी हम बंकर में नहीं गए, बॉम्ब शेल्टर में नहीं गए और हमने आपको युद्ध के हालात दिखाए। ये मैथ्स का सवाल हो सकता है, ये किस्मत का सवाल हो सकता है कि वाकई ही हम कब तक सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि जहां मैं मौजूद हूँ वहाँ चारों तरफ धमाके हो रहे हैं, ग्राउंड इम्पैक्ट हो रहा है, धुआं उड़ रहा है और आसमान में बूंदों से ज़्यादा ऐसा लगता है कि ईरान की मिसाइल की बरसात हो रही है। तो वाकई ही नहीं पता कि यहाँ पर कब तक हम रिपोर्टिंग कर पाएंगे, कब तक सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन देखिए, जो स्थानीय मीडिया पहुँची, अन्य भारतीय चैनल पहुँचे, उनसे पहले न्यूज़ नेशन ग्राउंड ज़ीरो पर सबसे पहले मौजूद था। और दोबारा से आप देखिए कि जेसीबी में लोग जा रहे हैं और दोबारा से यहाँ पर अब जब शांति हुई है तो काम दोबारा से शुरू कर दिया गया है उस गड्ढे को भरने का, जिस गड्ढे पर सबसे पहले आपका अपना चैनल न्यूज़ नेशन आपको पहुंच करके ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था। और लोग भी अब बाहर निकले हैं, क्योंकि अब जो अलर्ट का साइन था वो कम हो गया। लेकिन अलर्ट के बावजूद न्यूज़ नेशन उस वक्त भी दूसरे धमाके के समय भी सड़क पर मौजूद था, जहां मेरे से लगभग 50-100 मीटर की ऊंचाई पर धमाके की आवाज़ हुई। बिल्कुल उसी जगह को टारगेट करने की कोशिश किया गया जहाँ पहले हमला किया गया है। लेकिन इस बार किस्मत मेरी या यहाँ के लोगों की ज़्यादा बेहतर थी कि इम्पैक्ट ज़मीन पर नहीं हुआ और लगभग 100-150 मीटर ऊंचाई पर ही इंटरसेप्ट कर लिया गया, वरना मेरे ठीक ऊपर से ही मिसाइल इंटरसेप्ट हुई थी, जो बादलों में दिखाना संभव नहीं था। तो ये है इस वक्त पल पल बदलते हुए तेल अवीव के हालात। दोबारा से मिसाइल हमले का अलर्ट आया है, बिल्कुल चंद पलों के अंदर दोबारा से मिसाइल हमले का अलर्ट आया। उस अलर्ट के बाद देखिए किस तरीके से जो स्थिति है वो बदलती हुई नज़र आ रही है कि मेरे पीछे जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक चले गए हैं और यहाँ पर इस इलाके को भरने के लिए जो मशीनरी है वो पहुँच गई है। तो देखिए किस तरीके से, किस तेज़ी के साथ काम किया जाता है इजराइल के अंदर। ये वो गड्ढा है जो मैं आपको दिखाऊंगा, जिस पर अभी हम कुछ पल पहले मौजूद थे और अब यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी है वो पहुँच गए हैं, जो सिविक अथॉरिटी है वो पहुँच गए हैं। गड्ढा को भरने का काम चल रहा है, साथ में जो सफाई है इलाके की वो की जा रही है। मशीनें यहाँ पर पहुँच गई हैं और मशीनों के जरिए जो सफाई का काम है वो दोबारा हो गया है। यानी चंद पलों के अंदर 15 से 20 मिनट के अंदर इलाके को कॉर्डन ऑफ भी किया जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि यहाँ कोई हमला ही नहीं हुआ था। तो यहाँ पर आप जेसीबी को देख सकते हैं, जेसीबी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। वो लगातार कह रही है कि यहाँ पर दोबारा से मिसाइल अटैक होने वाला है, आप यहाँ से चले जाइए। गड्ढे को भरने का काम लगभग ये है इस वक्त के हालात तेल अवीव में, जहाँ मैं कोस्टल एरिया के बिल्कुल पास में मौजूद हूँ। और मेरे पीछे आपको दरअसल जो पूरी सिविक अथॉरिटी है जो काम कर रही है वो भी नज़र आ जाएगी, जेसीबी नज़र आ जाएगी और जेसीबी किस तरीके से इस गड्ढे को भरने की कोशिश कर रही है। चंद पलों के अंदर गड्ढा भर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर स्थिति है तेल अवीव में। इस बार की जंग में जो अंतर आया है वो ये है कि जैसे ही इम्पैक्ट होता है आधे घंटे के अंदर एहसास ही नहीं होगा आपको कि अगर कोई बड़ी साइट नहीं है, अगर कोई बिल्डिंग नहीं गिरी है, उस परिस्थिति को छोड़कर कहीं हमला भी हुआ था और बहुत जल्दी हमले के निशान मिटाने की कोशिश और इसके ज़रिए मोराल अप किया जाता है कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। मोराल के साथ साथ ये भी कोशिश की जाती है कि लोगों के अंदर दहशत ना हो। पुलिस की गाड़ी आप देख सकते हैं, मेरे पीछे देखिए कि जो सफाई करने वाले ऑटोमेटिक मशीन्स हैं वो मशीन्स लगातार चल रही है। बीच के पास में मौजूद थी वो चल रही है। लोग बेतहाशा भागने की
दूसरी बार हमले का अलर्ट आया है। 800 से ज़्यादा 883 जगहों पर हमले का अलर्ट आया है। तो ये है तेल अवीव के हालात, जहाँ दोबारा से सायरन बज गया है। दोबारा से सायरन बज गया है और अभी हमें यहाँ निकलना होगा, क्योंकि मैं ठीक उसी जगह मौजूद हूँ जहाँ हमला हुआ है। और आमतौर पर हमले के बाद दूसरी जगह भी सेम जगह अटैक किया जाता है। तो देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो भागते हुए नज़र आ रहे हैं, वो सुरक्षित स्थानों पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये वो इम्पैक्ट की जगह, तो जैसा हम Israel number one. I'm from India, we love Israel। यहाँ पे देखिए कि जो लोग हैं वो भी यहाँ पर भाग रहे हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो आ गए हैं। और बीच देख लीजिए कि सभी लोग, और ये बीच है जो अब से कुछ ही देर पहले दोबारा से गुलजार हुआ था, लेकिन इस बीच पर आपको कहीं भी कोई भी व्यक्ति मेरे अलावा नज़र नहीं आएगा। और ये वो साइट है जिस साइट पर अभी काम चल रहा था, जिस साइट पर अभी जेसीबी थी, जिस साइट पर अभी लोग थे। लेकिन अब गाड़ियों को देख लीजिए, बसों को देख लीजिए, सब छोड़ के भाग गए हैं। साइट को ही खाली कर दिया गया है। तो ये आप स्थिति देखिए कि जिस साइट पर अभी जेसीबी के ज़रिए सफाई की जा रही थी, एम्बुलेंस मौजूद थी, वो साइट ही अब खाली हो गई है। और ये स्थिति इस वक्त है कि मेरे पीछे वो बॉम्ब शेल्टर है जिसमें लोग छुप गए हैं और मैं यहाँ पर बाहर मौजूद हूँ, ताकि अगर यहाँ कोई और इम्पैक्ट हो तो उसे भी लाइव कैद किया जा सके। तो ये लाइव कैद किए जाने वाली स्थिति, और कभी भी किसी भी पल धमाका हो सकता है। और ये देखिए धमाका हो गया मेरे, तो इसके टुकड़े कभी भी मेरे ऊपर ही गिर सकते हैं। इसलिए अभी तो यहाँ से भागना होगा, बहुत तेज़ी से भागना होगा, क्योंकि जो स्प्लिंटर्स हैं वो धमाके के चंद पलों के बाद ऊपर गिर जाते हैं। तो यहाँ से आप देखिए कि जो धमाका हुआ है वो नज़र आ रहा है, जो बीच का एरिया है वो हमें नज़र आ रहा है। तो अभी थोड़ा सा अंदर की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि जैसे ही धमाका होता है उसके चंद पलों के बाद जो स्प्लिंटर्स हैं, जो मल्टी वॉरहेड हैं, वो गिरते हैं। क्योंकि ओह, फिर दोबारा धमाका हुआ है, दो ज़बरदस्त धमाके। ऐसा लगता नहीं है कि तेल अवीव आज सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आप देखिए कि एक के बाद एक धमाके। ये वो गुलजार रहने वाली साइट है जो अब सुनसान हो चुकी है, और यहाँ भी धमाका हुआ था। अगर कल की बात करें, कल सुबह भी तेल अवीव को निशाना बनाया गया था। और ये देखिए इस इलाके की भी बैरिकेडिंग कर दी है, जहाँ कल धमाका हुआ था, कल वॉरहेड गिरा था, और उसके पास में ही दोबारा धमाका हुआ है। मेडिटेरियन सी की जो स्थिति है वो देख सकते हैं। ये सबसे वीआईपी एरिया है, क्योंकि यहाँ पर तमाम आपको 5 सितारा होटल्स मिल जाएंगे, बीच मिल जाएगा, और उसके बीच में न्यूज़ नेशन की टीम अभी भी दूसरे धमाके के वक्त में भी हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई। ये दिखाया कि जेसीबी छोड़ करके, सफाई छोड़ करके पैरामेडिक की टीम, पुलिस की टीम, आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्स की टीम, तमाम टीमें भाग गई थी। लेकिन उसके बावजूद हम बंकर के बाहर मौजूद थे और हमने आपको दोबारा से दो बड़े इम्पैक्ट की आवाज़ सुनाई कि किस तरीके से तेल अवीव लगातार बार बार टहल रहा है। और हमें वाकई ही नहीं पता, मुझे वाकई ही नहीं पता कि कब तक किस्मत साथ देगी, क्योंकि पिछली बार धमाका हुआ मैं 150 फुट की दूरी पर था, और अब जो मिसाइल इंटरसेप्ट हुई है वो मेरे ठीक सर के ऊपर हुई है। तो इस वक्त ये बन चुके हैं तेल अवीव के ताज़ा हालात। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।